तो दोस्तों, जो लाइव विजय ने चलाया था वो लाइव विजय ने डिलीट कर दिया। अगर विजय को पैसे कमाना ही था, जिस तरह का सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि विजय ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहा है, क्योंकि सुनीता को भी ये कहा गया था दोस्तों कि शादी में जो भी व्यूज़ आएंगे तो उसका अमाउंट मुझे देना, जिस तरह मनीष बता रहा है। तो दोस्तों, जहाँ तक हमें लग रहा है, अगर उससे पैसे ही कमाने होते ना दोस्तों, कल जो उसने लाइव चलाई उस पर वो चाहे तो लाख रुपए छाप सकता था, क्योंकि हर रिएक्शन चैनल वाले उस पर वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो पे उन लोगों के जितने व्यूज़ आ रहे हैं ना, भर भर के आप व्यूज़ देखो, आप लोगों को पता चलेगा। तो इससे कहीं से देख के ये नहीं लग रहा है कि विजय पैसे का लोभी और विजय पैसे का लालची इंसान है कि परिवार को गिरा के वो पैसा कमाना चाहता है। दोस्तों, आपने देखा था जब इन लोग रेस्टोरेंट में बैठे, सारी बात क्लियर हो गई, उसके बावजूद फेसबुक पे सुनीता और मनीष ने लाइव चलाई थी और उसमें उन्होंने सारी बातें की थी, यानी बात ख़त्म हो गई थी, मगर इस बात को वापस छेड़ा गया था सुनीता और मनीष की तरफ से। तो गलती ज़्यादा करके सुनीता और मनीष की है। दोस्तों, आपने देखा है मनीष ने धमकी दी थी कि मेरा बैकग्राउंड आप लोग जानते नहीं हो। आप बताओ, आपने उसका घर वगैरह देखा, उसके परिवार को देखा, इस तरह से वो जिस तरह बताता है उस तरह से हमें कोई ऐसे संपूर्ण परिवार नहीं दिखा। मैंने पहले भी वीडियो में कहा, ये सब पूछते ही नहीं चीज़ें हैं, खेती वगैरह जो है वो सब पूछते ही नहीं है। कोई मनीष की या मनीष के पापा या मनीष की माँ की बनाई हुई नहीं है। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जिस तरह का बैकग्राउंड ये बता रहा, तो क्या इन लोग क्या मार कूट करने वाले या गुंडागर्दी करने वाले ये लोग हैं? जिस तरह का ये बता रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड आप लोग देखे नहीं, यानी ये बैकग्राउंड के नाम लेके ये एक तरीके से विजय को धमकी दे रहा है। दोस्तों, कल आपने देखा कि बातें जब हो रही थी, गेट बंद हुआ, ये इस तरह कूद के दीवार कूद के फान के यानी भाग गया वहाँ से। फिर वहाँ से वो जब पाना उसके बाहर जाते जाते समय उसने गाली दी थी, चू यानी जो भी गाली दी थी उसने, मगर उसी से पता चलता है दोस्तों ये किस तरह का आदमी है। और ये एक शराबी भी है, एक शराबी भी है, एक कामचोर टाइप का आदमी है, जो काम बिल्कुल करना नहीं चाहता है, जो अपनी बीवी की कमाई पे रहना चाहता है। पहले वो अपने माँ बाप की कमाई पे ऐश किया है, अब वो बिना मेहनत करे हुए सिर्फ बैठे हुए वो अपनी बीवी की कमाई पे ऐश करना चाहता है। दोस्तों, आखिर में उसकी भी सच्चाई सामने आ गई। अगर विजय ये लाइव नहीं चला था तो दोस्तों हम सबको हकीकत नहीं पता चलती। दोस्तों, लाइव बहुत बड़ी थी तो काफ़ी हम लोग या काफ़ी रिएक्शन चैनल वाले वीडियो तो बना रहे, मगर कई बार कुछ बारीकियाँ भी हमसे भी छूट जाती है दोस्तों, क्योंकि लाइव काफ़ी बड़ी चली। मगर मैं एक ही बात जानती हूँ दोस्तों, विजय पैसे के लिए लाइव नहीं चलाया था। अगर वो पैसे के लिए लाइव चलाता तो कल की जो उसकी लाइव थी ना दोस्तों, उस लाइव में वो इतना कमाता, वो जितना वो शादी में नहीं कमा पाता ना, उतना वो इस लाइव में कमाता। क्योंकि पूरी जो यूट्यूब पे फेसबुक पे जो भी चल रहा था, यही वीडियो चल रही थी, इसकी लाइव की वीडियो चल रही थी, हर कोई इसी की वीडियो चला रहा था। तो इससे तो जाहिर होता है कि विजय पैसों के लिए अपने परिवार का यूज़ नहीं करता। विजय की मेहनत हमने देखी है शुरू से, उसने किस तरह धूप में तप तप के उसने वीडियो बनाई है। सुनीता को और मनीष को तो बैठे बिठाए थाली में परोसा हुआ खाना दिया गया। दोस्तों, एक शराबी जो होता है ना, शराबी किसी का नहीं होता, पीने के बाद वो अपनी हद हमेशा पार करता है। शराब एक इतनी बुरी लत है। तो मनीष जो है वो आप लोग सबको पता ही चल गया है कि वो पीता भी है। और विजय ने एक बात कही, अगर मैं इतनी सफलता मैंने हासिल की, मैं गांव में नहीं रहता, मैं शहर में सिटी में जाके मैं रेंट पे मैं नहीं बेटा, गलत बात है, रेंट पे मैं मकान लेके रहता। ये बात तो सही है दोस्तों, उसने इतना कमाया, यहाँ पे मकान 2-3 मकान बनाने की बजाय वो चाहे तो नीचे शहर में भी अपना मकान अच्छे से बना के अपनी फैमिली के साथ गुजर बसर कर सकता था, मगर उसने चुना अपनी फैमिली को, अपनी बहनों को, अपने माता पिता को। उसके बावजूद उसे इतनी गालियाँ पड़ रही है। अब दोस्तों, सुनीता इतना यानी अपने ससुराल का गुण गाती है। आप ये बताओ, उनके घर में गैस सिलेंडर चूल्हा तक नज़र नहीं आता, वो बाहर चूल्हा जला के बैठे, वहाँ पे वो खाना बनवाती है। उसको यानी इतनी भी सुविधा नहीं है कि वो आराम से अंदर किचन में या अच्छे से कोई किचन बनाए वहाँ बैठ के वो खाना बनाए। दोस्तों, नई नवेली दुल्हन कभी भी आपने देखा है कि जब नई शादी करके आती है
तो उसको चूल्हा चौका 8-10 दिन बाद दिया जाता है, मगर ये जैसे एंट्री करी उसके 2 दिन बाद ही इसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी दे गई। इसी से पता चलता है कि इसकी भी इसके ससुराल में कितनी आओ भगत हो रही है और कितनी इसकी इज्जत है। जिस तरह ये अपने कहते हैं ना कि जो आप बोओगे वही आप पाओगे, जिस तरह ये अपने पियर वालों की इज़्ज़त उछाल रही है उस तरह इसकी इज़्ज़त अपने ससुराल में बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह का ये व्यवहार अपने पियर वालों के साथ की ना, उसी तरह का व्यवहार इसका भी अपने ससुराल में होगा। और बाकी मनीष का तो आप लोग जान ही चुके हैं कि मनीष किस टाइप का है। मनीष एक निठल्ला, एक कामचोर, एक बेरोज़गार आदमी है। जिस तरह वो अपने माता पिता की बड़ाई करता है, आप लोगों को पता है उसकी मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती है। आंगनवाड़ी में काम करने वाली की सैलरी कितनी होती है? उसके पिता है, पता नहीं कि वो आर्मी में है कि आर्मी में कोई कुक है या कोई वहाँ की सफाई कर्मचारी है, क्या है वो हमें पता नहीं, क्योंकि खुल के उन लोगों ने बताया नहीं, बस आर्मी ही करते वो रह गए। इसलिए हमें वो ये तक नहीं पता है कि उनके पिता ऐसा क्या काम करते हैं। तो इतनी कोई ऐसी वो जिस तरह बता रहा ना कि मेरा बैकग्राउंड जिस तरह बता रहा है कि जैसे बहुत करोड़पति अरबोपति का जैसे बैकग्राउंड होता है ना, उस तरह का वो जो एटीट्यूड दिखाता है दोस्तों, वो एटीट्यूड से उसका पता चलता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। बस हाँ दोस्तों, उसके बहन भाई जो है वो पढ़ रहे, वो अभी तक उनकी भी कोई जॉब वगैरह ऐसा कुछ ऐसा दिखा नहीं, मगर वो पढ़ रहे। मगर ये जो है ये हमें कहीं पढ़ाई करता हुआ भी नहीं दिखा, ये हमेशा खेत में हमें जाता हुआ दिखा है और घर पे बैठ के या तो वीडियो बनाते हुए या तो बस घर में यहाँ वहाँ भटकते हुए हमें दिखा है। तो इसलिए ये जिस तरह की बातें करता है ना, उस तरह का ये कुछ भी नहीं है। ये बस सुनीता की कमाई खाना चाहता है और सुनीता की कमाई के ऊपर ही ये जिएगा एंड तक। और आने वाले वक्त में हो सकता है ये भी कोई व्लॉगर बनने की कोशिश करे, जो बैठे बिठाए इन लोगों की थाली में परोसा गया खाना जो विजय ने परोसा है अपनी मेहनत से। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये देखा ना, जब वो घर का जो माहौल हुआ था, सुनीता किस तरह रो रो के एक्टिंग कर रही थी। ये नहीं कि सुनीता ने एक बार भी अपने भाई को ये कहा कि भाई गलती हो गई, मुझे जो रेस्टोरेंट में बैठ के हमारी बातें हुई तो मुझे फेसबुक पे उस बातें को नहीं लाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं सुनीता का जो चेहरा है ना, जितना इनोसेंट उसका चेहरा दिखता है ना, मगर उसके पीछे वो बहुत बड़ी चालाक जो लोमड़ी होती है ना, वो है दोस्तों। बाकी हमें कहीं से नहीं लग रहा कि विजय पैसे का लोभी इंसान है, विजय पैसे का लालची इंसान है और अपने परिवार का वो फ़ायदा उठा के पैसे कमाना चाहता है। हाँ, हो सकता है कि उसने जो शादी के लिए कहा कि जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट का कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो, तो कोई बड़ी बात नहीं है। शादी में उसने जिस तरह खर्चा किया तो उसने यही सोच के खर्चा किया होगा कि शायद हो सकता है कि वीडियो अच्छी चल जाए और पैसे अच्छे आ जाए, तो भाई मैं ये शादी में जो लगा दूँ ये पैसे हमें रिफ़ंड हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, कुछ लोग जो वीडियो बना रहे हैं ना, हम जो वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर जो कमेंट कर रहे हैं ना कि कोई एक पक्ष सुनीता का ले रहा है, एक पक्ष विजय का ले रहा है, वैसे ही हम भी कंफ्यूज हो जाते कई बार कि हम क्या बोले, क्योंकि कई बार वीडियो पूरी क्लियर नहीं आती। मगर अब जो विजय ने वीडियो डाली है वो पूरी क्लियर डाली है, मगर विजय ने जो लाइव चल रही है अभी, आप लोग अगर देखना भी चाहे तो लाइव आपको मिलेगी नहीं। हो सकता है जो रिएक्शन चैनल वाले रिएक्शन चैनल जो बनाया है छोटे मोटे, उस पर आप लोगों को वो लाइव थोड़ी बहुत दिख जाए, मगर विजय के चैनल पे वो लाइव है नहीं। विजय ने वो लाइव बिल्कुल हटा दी है, विजय वो लाइव बिल्कुल नहीं चला रहा है। अगर हमें यही ये पता है कि वो पैसे का बिल्कुल लोभी नहीं, अगर पैसा कमाना ही चाहता तो वो इस वीडियो से कमाता। मगर आने वाले वक्त में इस बात को और खिंचाई मिलेगी, ये बात अभी थमी नहीं है दोस्तों। इस बात के ऊपर हम वापस से वीडियो बनाएंगे अगर इन लोग कोई वीडियो डालते हैं तो। अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। और दोस्तों जो कमेंट करते हैं ना कि आपके पास पहनने को कपड़े नहीं है क्या, कई बार हम ऐसे बैठे हुए तो इसी समय इसी वक्त यानी 2-3 हम रिएक्शन चैनल वाले कई बार वीडियो बना देते, तो इसीलिए एक ही जोड़ी कपड़े में हम नज़र आते। तो हमारे कपड़े पे आप हमें जज ना कीजिए, हम साफ़ सुथरे तो बैठ के बात कर रहे हैं ना, आप वो देखिए। ठीक है दोस्तों, हम इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। धन्यवाद।